हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए आज से हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह जो हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, इसमें टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा यह आज का जो सेट है, पहला सेट है न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज का, और इसका जो कट ऑफ रखा गया है 75 रखा गया है। आपको कोशिश करना है कम से कम 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के लिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान रखेंगे कि वांडीवास की जो लड़ाई थी यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ी गई थी। यह युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें आयरकुट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रांसीसी जो थे ये हार गए थे। इस युद्ध का समापन जो है पेरिस की संधि के तहत हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सेट है, आप इस सेट को पूरा लगाइएगा। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो देखिए, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अंगद को। गुरु अंगद जो थे ये सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक जो थे यह सिखों के प्रथम गुरु एवं सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अकाल तख्त का निर्माण जो है गुरु हरगोविंद ने किया था। तो जितने भी ऑप्शंस मैं डिस्कस करूंगा उनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोगवा नदी। देखिए, आपको पता होगा कि लोथल जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। तो बंदरगाह से क्या होता है, जितने भी वाणिज्यिक जो व्यापार होते हैं वो कहाँ से होते हैं, आपको बंदरगाह से ही होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के समय मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था और गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है फ्रेंड्स। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके किसने संबोधित किया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके अभी तुरंत बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918 सही है। अहमदाबाद की मिल मजदूर आंदोलन 1918 ये भी सही है। चौरी चौरा कांड जो है यह कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। तो ये जो है गलत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। अपना एक्सपीरियंस जो रहा है आपका इस सेट के दरमियान उसको आप साझा करें, जिस सेट कैसा रहा है, इसमें क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा कब क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, क्रिप्स मिशन जो है प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा 11 मार्च 1922 को जो है घोषणा की गई थी। तो 11 मार्च 1942, माफ कीजिएगा 1922 नहीं 1942। ठीक है। और उस समय वायसराय अगर पूछा जाए तो लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। क्लियर है। चलिए, महात्मा गांधी जो थे इन्होंने इस प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से किसने किया था, तो एमजी रेनाडे ने किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। देखिए, केशव चंद्र सेन अगर ऑप्शन में रहे तो आप केशव चंद्र सेन भी लगा सकते हैं। क्लियर है। प्रार्थना समाज की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय एमजी रेनाडे को प्राप्त है।
उसके बाद देखिए 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1936 में। 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा एनजी रंगा जो थे इसके महासचिव बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्पल लोहारा वंश का संबंध किससे है? तो देखिए उत्पल वंश, लोहारा वंश और एक और वंश है, कौन सा? कारकोट। यहाँ मैं लिख देता हूँ कारकोट। ठीक है, इनका संबंध जो है कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से है। देखिए सबसे पहले कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश, उसके बाद लोहार वंश। देखिए फ्रेंड्स कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो दुर्लभ वर्धन था, दुर्लभ वर्धन। उसके बाद जो ये उत्पल वंश था इसका संस्थापक कौन था? अवंती बर्मन था। और लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। इसी वंश के शासक हर्ष जो थे इन्हीं के दरबार में जो है कलहन रहते थे, जिन्होंने राजतरंगिणी को लिखा है। क्लियर? चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अजितनाथ ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे, अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे। तो सुमेलित नहीं कौन है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था, ध्यान रखेंगे। संभवनाथ का क्या था? संभवनाथ का घोड़ा था। अरिष्ट नेमी का क्या था? तो शंख था। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। ठीक है, सांप था। महावीर आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनका वृषभ था या फिर सांड जो था उनका प्रतीक चिन्ह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय का भी याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने बंगाली में संवाद कौमुदी, यहाँ मैं लिख देता हूँ संवाद कौमुदी, ठीक है, और फारसी में मिरात उल अखबार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी के लेखक थे? अष्टाध्यायी जो था यह संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और पाणिनि राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसके लेखक थे। उसके बाद देखिएगा कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रमुख नायक थे, वह निम्नांकित में से किससे संबद्ध थे? तो 1857 का जो क्रांति था वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व कहाँ से किया था? बिहार से किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनके खिलाफ जो अंग्रेज नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया हुआ करंट अफेयर्स का। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सेट वाइज कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने 5 सेट को कवर कर लिया है। साथ ही साथ हमारा जो मिनी सुपर प्रैक्टिस सेट चल रहा था जिसमें कि हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, हमने 19 मिनी प्रैक्टिस सेट को भी कवर किया हुआ अभी हाल ही में। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। ये जो मिनी सेट है आपके लिए काफ़ी निर्णायक सिद्ध हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ठीक है, 1504 में आगरा नामक नवीन नगर को इसने बसाया था। उसके बाद देखिए भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है यह कहाँ है? बड़ा निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता होगा सबसे बड़ा जो है यह कछारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा देश भारत का सीमावर्ती नहीं है? तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर लाओस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है लैंड बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करता है भारत? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में प्रथम राज्य कौन सा है?
तो लिंगानुपात में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान पे जो है केरल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात जो है कहाँ का है, कहाँ का है बताइए, हरियाणा का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि औसत लिंगानुपात जो है वो कितना है भारत का, तो 9:4:3 ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर जो है वो कौन सा है, तो स्वेज नहर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, स्वेज नहर। ध्यान रखेंगे यह नहर जो है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखिए क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स यह जापान के क्योटो शहर में 1997 में संपन्न हुई थी और इसको 2005 में जो है लागू किया गया था और यह संबंधित जो है ग्रीन हाउस गैसों में कटौती से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय का शिखर नेपाल में स्थित नहीं है। नेपाल में कौन कौन सी स्थित नहीं है ये पूछा गया। तो देखिए नेपाल में हिमालय के प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं, एवरेस्ट है, मकालू है, धौलागिरी है, मनसालू है, अन्नपूर्णा है। यहाँ देखिए धौलाधार जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये नेपाल में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि तुजबाई परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तुजबाई परियोजना तुजबाई नदी पर है और यह मिजोरम में अवस्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। 24 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन मैनग्रोव वनस्पतियां सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए काजू वैली तमिलनाडु ये सही दिया हुआ है। उसके बाद कोरिंगा आंध्र प्रदेश ये भी सही है, कुंडापुर कर्नाटक ये भी सही है, श्रीवर्धन जो है ये गोवा नहीं होगा, श्रीवर्धन जो है ये कहाँ होगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदियां जो हैं कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मुसी, ये सभी जो हैं कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गोदावरी की सहायक नदी जो है पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, वेनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। तो सबसे उपयुक्त मापदंड जो है ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको चुनना है, तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, यह जो है बिल्कुल कथन जो है सही दिया गया है, तो राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और राइट आंसर आपको इसमें से ऑप्शन में से चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार कृषि वस्तुओं का एक ऑनलाइन व्यापार मंच है जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 से हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों जो है कथन करेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो जोखिम पूंजी को सट्टा पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा इसमें से जो है सुमेलित है, और यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिएगा नीचे दिया हुआ है, इसमें से आपको ऑप्शन चुन करके बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों जो है सुमेलित है। ठीक है, ये खनिज है और उनका खादान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति को 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्र व्यय। ठीक है, समग्र व्यय, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक जो है रिपोर्ट इसको प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसका प्रकाशन जो है कौन करता है, तो करेक्ट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए विश्व बैंक जो है यह
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट जो है यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। विश्व आर्थिक फोरम जो है वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है यह जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पक्षीय हस्तांतरण भाग होते हैं, एक पक्षीय हस्तांतरण भाग होते हैं। तो देखिए एक पक्षीय हस्तांतरण उपहार, दान, व्यक्तिगत विप्रेषण, चालू खाते के भाग होते हैं। पूंजी खाता के अंतर्गत विनिवेश और ऋण को रखा जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ जो है उनकी टिप्पणी की गई है और यहाँ कूट में से आपको आंसर चुन करके बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ऑप्शन आंसर बता देता हूँ। तो देखिए इसका आंसर जो है 4 3 2 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2 और फिर 1, यानी कि नाबार्ड जो है यह क्या है? पुनर्वित्तीय करना एक प्रमुख कार्य है इसका। नाबार्ड का आपको पता है ग्रामीण बैंक है ये। COPU कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, BIFR औद्योगिक कंपनियों की रुग्णता का निर्धारण करता है और ICR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से बैंकों के विलय के लाभ हो सकते हैं, और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए सभी के सभी जो है सही दिया गया। वैश्विक बैंकों की उत्पत्ति, बेहतर जोखिम प्रबंधन, बेहतर नियमन, बेहतर ग्राहक सेवा और लागत का जो है इष्टतमीकरण। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां, तो स्वतंत्र व्यापार नीति के अंतर्गत घरेलू और विदेशी के मध्य कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है तथा आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रशुल्क अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है। चलिए 38 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बजट को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जो है देश दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी मुद्रा दी गई है। रिंगिट जो है ये मलेशिया की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? मलेशिया का। बहत जो है ये थाईलैंड की मुद्रा है। रुपया जो है यह इंडोनेशिया की मुद्रा है और वान जो है ये दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। ठीक है। तो यहाँ मिला लीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसका अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। IRDA इरेडा नियमन करती है। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। यह जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैंकिंग कंपनियों का विनियमन करती है। ठीक है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ आपको करेक्ट आंसर चुन करके बताना है। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों जो है ये करेक्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चक्रीय निर्धन वे हैं, चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए चक्रीय निर्धनता जो है इससे तात्पर्य निर्धनता और गैर निर्धनता में चक्रण से है। वर्ष के कुछ माह में रोजगार के सृजन और गैर निर्धन श्रेणी में और बाकी समय निर्धन की स्थिति में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए
सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि इंग्लिश में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कहा जाता है का श्रेणीकरण प्रदान करता है। तो देखिए यह जो है कौन करता है, जेंडर गैप रिपोर्ट जो है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2 जो है ये करेक्ट दिया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्य विषय पर सलाह देता है, आर्टिकल 143 के तहत, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर केवल 2 दिया है, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तभी, और राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं यह निहित कहाँ होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो राइट आंसर जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आर्टिकल आपने देखा होगा 29 और 30 में, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अंतर्गत जो है सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान किया गया है। वर्तमान में मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन जो है अल्पसंख्यक समुदाय हैं। उसके बाद देखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य जो है वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 49 नंबर देखिए कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। ऐसा इसको कब जो है शामिल किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर हैं अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो कब करते हैं, तो ये हो जाएगा जब वोट बराबर हो जाते हैं ना, जब टाई की स्थिति आ जाती है तब ये करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निर्णायक मत जिसको कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक किस प्रकार का अधिकार है, तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आर्टिकल 39 घ में जो है इसको रखा गया है, और आपको पता है कि 39 कहाँ आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। ठीक है, ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। किसी भी यूट्यूबर का जो आपको यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या फिर कोई भी कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराते हैं, उनको लिए काफ़ी मायने रखता है आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट। 54 नंबर देखिएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे जो है आपको कूट से आंसर चुन करके बताना है। बताइए, चारों पढ़ लीजिए और राइट आंसर इसका बता दीजिए। तो देखिए संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये भी जो है सही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द को बढ़ाया गया, गलत दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, ये भी जो है गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर इसका दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 और 2 जो है सही है। बाकी संयुक्त बैठक जो है या दोनों सदनों की जो 108 आर्टिकल में कहा गया है संयुक्त बैठक द्वारा बुलाया जाता है, यह अध्यक्ष द्वारा नहीं सुलझाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2020 पूछा गया है,
2021 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है मेघा राजगोपालन को। ये भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं मेघा राजगोपालन, 2021 में इनको दिया गया। 2020 में राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को दिया गया, डार यासीन, चुनी आनंद और मुख्तार खान को, ध्यान रखेंगे। 57 नंबर देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण देने की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20%। उसके बाद देखिए कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है, तो कजाकिस्तान की राजधानी जो है ये नूर सुल्तान है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है, नूर सुल्तान नजरबायेव, ये इसके पूर्व राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूनेस्को ने तमांग भाषा को एजेंडर भाषा की श्रेणी में रखा है, यह किस राज्य में बोली जाती है, तो राइट आंसर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद देखिए किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा यहाँ की क्या है, अरबी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पैसेक किया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पैसेक्स किया। देखिए पैसेक्स जो है ना फ्रेंड्स, ये अलग अलग देशों के साथ होता है, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो देखिए चूंकि ये हिंद महासागर यहाँ लिख दिया गया है, तो हिंद महासागर में आपको पता होगा कि दिसंबर 2020 में यह अभ्यास भारत और रूस नौसेना के बीच किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी अरब सागर में मई के महीने में इंडोनेशिया और भारत की सेना ने जो है अरब सागर में किया है पैसेक्स का 2021 में, ठीक है, अरब सागर में। उसके बाद देखिए रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है ये लखनऊ में किया गया था, आपको याद भी होगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है, यह किस देश का शहर है। बेबीलोन जो है ये कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे बेबीलोन जो है ये इराक में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हाल ही में धौलावीरा को और रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, और इस भारत के टोटल कितने स्थान हो गए हैं, 40 हो गए हैं, ध्यान रखेंगे। धौलावीरा गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी का खिताब दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसका हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। ट्री सिटी का भी दिया गया है हैदराबाद को, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 12 जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, ठीक है, RURAL, रूरल पढ़ा जाता है इसको, डेवलपमेंट ना इसका, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसका अध्यक्ष कौन है, गोविंदा राजालू चिंताला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सी शटल का शुभारंभ किया है, तो सी शटल बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बताइए, राइट आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये गुजरात में किया जाएगा, भावनगर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 34 सदस्यीय कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वर्तमान में मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो ये किस संस्था के द्वारा किया गया है, बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेसबुक के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में,
ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 71 नंबर देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों के रैंकिंग में प्रथम स्थान पर जो है किस राज्य को रखा गया है, किस राज्य को प्राप्त हुआ प्रथम स्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीति आयोग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 है, इसमें पहला स्थान पर जो है कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का स्थान याद रखेंगे 26वां स्थान है, ठीक है। 72 नंबर देखिए, कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है। तो यह संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती पर जो है इसी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। नर्स डे जो है आपको याद होगा, इन्हीं की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नर्स डे कब मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। आपको पता होगा क्या कहा जाता है, इसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, आयतन जो है यह सदिश राशि नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये उलट जाता है, आपको पता होगा हाइड्रोजन का एक होता है, तो हाइड्रोजन जो है चला जाएगा इसके यहाँ, और इसका जो है कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन पे आ जाएगा। तो X1H4 हो जाएगा। तो देखिए X1 यहाँ 1 नहीं लिखा जाता है, तो X1 या फिर X पढ़ लीजिए, सिर्फ H4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 2 + 2 यानी कि 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातुओं के लिए होता है। तो देख लीजिए 2, 8, 10 ये स्टेबल हो गया, यानी ये क्या है, अक्रिय गैस है, ये भी स्टेबल है, अक्रिय गैस है। ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपने पढ़ा होगा। 2, 8, 10 और 7, 17, 17 किसका है, क्लोरीन का है, क्लोरीन भी गैस है। 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20, 20 किसका होता है, कैल्शियम का, कैल्शियम धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन की क्रिया जो है यह अंडवाहिनी में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 80 नंबर है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ध्यान रखेंगे, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। तो द्रव इसमें से कौन सा है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा, ठीक है। यह जो है द्रव अवस्था में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो करेक्ट आंसर जो है, जर्मेनियम धातु का प्रयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे हार्ड कौन सा है, इसमें से सबसे हार्ड जो है ये हीरा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है। तो उत्तरदायी पदार्थ जो है ये एंजाइम्स हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 86 का 87 का। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर यह नहीं देख सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में किसका काम लेते हैं,
उत्तल लेंस का, ठीक है, और निकट में जो है अवतल लेंस का ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो अश्रु गैस की तरह जो है सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग जो है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा की जाती है। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे में काम लिया जाता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखिए इससे जो बनता है वो काफ़ी हल्का होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है हवाई जहाज में और रेलगाड़ी में किया जाता है। देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास को जो है सर्वप्रथम किसने समझाया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्विन जो थे इन्होंने क्रम विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो सबसे ज़्यादा जो है आवश्यक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फोटो यहाँ देख लीजिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक जो है उसमें प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक जो है इसमें प्रयोग किया जाता है रंगीन पदार्थों के मिश्रण से पदार्थ अलग करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स सिरका में जो है एसिटिक अम्ल होता है, राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे, अपना स्कोर भी आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स 96 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न हैं, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, लैपटॉप मैंने नया खरीद लिया है, अब आपको रेगुलर PDF मिलेंगे। देखिए 96 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ये प्रश्न आसान है, आप कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 2 क्रमिक बटा जो दिया गया है, छूट दिया गया है, इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, ये हो जाएगा 150 इसका करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से देख लीजिएगा यहाँ पर 98 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99 का करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 100 का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा 45 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए। अपना स्कोर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।